Sanada from mathemath.com. Let's start with question number 8. The statement of this question is actually we have to prove BC is not equal to CB. हमने ये प्रूव करना है कि BC CB के इक्वल नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें करना कुछ इसी तरह से है कि यहाँ पे B को C के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने C को B के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और B को C के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास B आ गया, ये सारा मैट्रिक्स हमारे पास B है, इसके साथ ये सारा मैट्रिक्स हमारे पास C है। और मल्टीप्लिकेशन बहुत सादा है, इसी तरह से जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में हम करते आए हैं। इसमें होगा इस तरह से कि यहाँ हम फर्स्ट रो लेते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। फिर ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब हमने सेकेंडली इसी रो को लेना है और अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंडली इसी तरह से जैसे कि हमने फर्स्ट रो ली थी, अब हम सेकंड रो लेते हैं, यानी ये सेकंड रो ली और इसको इन दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने के लिए अब ये -2 पहले इस -1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 -1 से और 4 4 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर सेकेंडली ये होगा कि ये -2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 2 से और 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × -1 -2 आ जाएगा, -2 + 4, ये -2 + 4 आ गया। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास 2 × 2 4 + 2 आ जाएगा, 4 + 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास -2 -1 ये +2 आ जाएगा, +2 + 16, ये +2 + 16 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 2 × 2 -4 आ जाएगा, -4 + 4 × 2 ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो -4 + 8 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 में से 2 माइनस हुए तो ये हमारे पास 2 आ गया। 4 + 2 हुए तो हमारे पास 6 आ गया। 2 + 16 हुए तो 18 आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस हुआ तो हमारे पास 4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास यहाँ पे CB है, यानी अब हमने ये हमारा मैट्रिक्स ये वाला जो है ये हमारे पास ये मैट्रिक्स C है और ये हमारे पास मैट्रिक्स B है। तो C को B के साथ मल्टीप्लाई किया। इस मल्टीप्लिकेशन में कुछ होगा ये कि हम यहाँ से इस फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट रो के इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस मल्टीप्लिकेशन में होगा ये कि इस मल्टीप्लिकेशन में होगा ये कि -1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। फिर यहाँ पे सेकेंडली इसके साथ ये होगा कि -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अब हम सेकेंड रो को ले लेते हैं। इधर से फर्स्ट कॉलम और इधर से फिर सेकेंड कॉलम को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ये होगा कि ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। और 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो करना मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह से होता है कि ये सेकंड रो को फर्स्ट रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 × -1 -2 आ जाएगा, 2 × -2 -4 आ जाएगा, 1 × -1 आ जाएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा, 2 × -2 -4 आ जाएगा, 4 × 1 4 आ जाएगा और 4 × 2 8 आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -2 -4 -6 आ जाएगा। 8 में से 1 माइनस हुए तो ये 7 आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस होंगे तो ये 4 आ जाएगा। 8 और 4 एडअप होंगे तो ये 12 आ जाएगा।
अब अगर हम देखें तो ये यानी ये हमारे पास यहाँ पे जो सी बी का आंसर आया है, ये हमारे पास सी बी है, तो सी बी का जो आंसर आया है ये वो बिल्कुल नहीं है जो कि हमारे पास बी सी का आंसर ये आया था। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी बी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।